तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें निक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बचपन से ये सोचता है कि बड़े होने के बाद उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी और वो एक बहुत ही बड़े घर में रहेगा। अब इसके बाद हम निक को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थीं और वे सारी लड़कियां निक को भली भांति जानती थी। यहाँ पर निक एक लड़की से मिलता है जिसका नाम समंथा होता है और अब निक उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वो लड़की निक को इग्नोर करती रहती है। लेकिन निक फिर भी नहीं मानता, उसका पीछा करता रहता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है। लेकिन यहाँ पर समंथा उसे डांटते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। इसी दौरान निक उसके काफी करीब आता और दोनों किस करने लगते हैं, जिसके बाद अब वो समंथा के साथ उसके घर पर चला जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा रोमांस करते हैं। अब सुबह होने के बाद जब समंथा निक को जगाती है, लेकिन निक जगने के बाद भी वापस फिर से सो जाता है, जिसके बाद समंथा उसके पास अपना एक कार्ड रखकर चली जाती है क्योंकि वो निक को अपने साथ ही वहां पर रोकना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर अब निक समंथा को स्पेशल फील कराने के लिए उसके लिए कुकिंग करता है क्योंकि निक को ये बात अच्छे से पता थी कि लड़कियों का काम करने वाले लड़के लड़कियों को काफ़ी पसंद आते हैं। और वाकई में जब समंथा वापस अपने घर पर आती है तब इतनी सब कुछ चेंजेस देखने के बाद वो वाकई में बहुत खुश होती है और ऐसे ही काफ़ी लंबे टाइम तक ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे निक समंथा से काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है और अब वो उसके बाहर जाने का वेट करता है। लेकिन अब समंथा को जब कोई भी बाहर जाने वाला काम रहता है तो वो निक को भी अपने साथ ले जाने को बोलती है, लेकिन अब की बार निक उसके साथ जाने से मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि निक समंथा को एयरपोर्ट ड्रॉप करके अपनी पार्टी में जाने की तैयारी करता है, जिसके बाद अब वो अपने दोस्त हैरी से मिलता है जिसे वो लड़कियों को कैसे फंसाना होता है इसके बारे में बताने लगता है। लेकिन तब तक वहाँ पर निक की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि वहाँ पर निक का तमाशा बनाने लगती है। यहाँ पर वो हैरी को अपने साथ ले जाने को बोलने लगती है, लेकिन यहाँ पर निक एक और लड़की से मिलता है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होता है, जिसके बाद निक सीधा हैरी के साथ हैंग आउट करता है। तब यहाँ पर निक हैरी को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और इधर हम देखते हैं कि समंथा को भी निक की पार्टी के बारे में पता लग जाता है। अब वो निक के पास फ़ोन करके उसे वापस आने के बारे में पूछने लगती है, लेकिन इधर निक सारी लड़कियों को फ़ोन करता है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका सारा गेम खराब हो जाएगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि निक अपनी एक और पुरानी गर्लफ्रेंड को घर पे बुलाता है जो कि निक को बहुत अच्छे से जानती है। यहाँ पर वो निक से प्यार भी करती थी, लेकिन निक उसे किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देता था। लेकिन यहाँ पर निक अब की बार इसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है, लेकिन अब इसके बाद उसकी फ्रेंड को समझ में आ जाती है कि निक को उसकी कोई फिक्र नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन समंथा निक को रंगे हाथ पकड़ने के लिए वो घर जल्दी आ जाती है और यहाँ पहुँचने के बाद वो देख भी लेती है कि निक किसी और लड़की के साथ उस वक्त इंटीमेट हो रहा था। अब निक इस बात के लिए समंथा से सॉरी बोलता है और ये दोनों फिर से अपना अफेयर कंटिन्यू रखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं निक एक और लड़की से मिलता है जिसका नाम हैडर होता है। अब निक इस लड़की के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन ये लड़की यहाँ पर निक को ज्यादा भाव नहीं देती है। लेकिन वहां से निक बिना बिल पेड किए ही जाने लगता है और निक जब उसका पीछा करते हुए बाहर तक जाता है तब आखिरकार वो निक से कहती तुम अपने आप को आखिर क्या समझते हो। अब इसके बाद निक फिर से अपने दोस्तों के साथ हैडर के कैफे पर जाता है। अब यहाँ पर वो खुद को इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हैडर भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और एक बार फिर से समंथा को लगता है कि निक उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जिसके बाद अब निक हैरी के पास जाता है और यहाँ पर वो हैरी का काफी मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से हैरी उसे बाहर निकाल देता है। अब एक दिन निक के पास हैदर का कॉल आता है। अब वो निक के साथ डेट पर जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन तब तक निक हैडर के पास देखता है किसी का फोन आ रहा है, जिसके बाद अब हैडर वहां से उठकर चली जाती है, जिसकी वजह से निक उससे गुस्सा हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं जब वो दोनों घर पर होते हैं तब समंथा उससे पूछती क्या उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर निक उसे मना कर देता है। अब उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके घर भी हैडर आ जाती है। तब निक उससे उस दिन अचानक जाने का कारण पूछता है, तब वो बताती है कि अचानक से उस दिन उसके भाई का फोन आ गया था और उसे वहां से जिसकी वजह से जाना पड़ा। जिसके बाद अब निक और हैडर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब इसके बाद सुबह के टाइम निक को पता चलता है कि हैडर भी उसी की तरह है, वो भी नए नए लड़कों को फंसाती है। अब ये सब कुछ जानने के बाद निक हैडर को घर से निकाल देता है। अब हम देखते हैं कि 2-3 दिन बाद समंथा घर वापस आती है। तब उसे पता चलता है कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट की सर्जरी करा ली है और अभी उसे इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन अब निक रात के टाइम पार्टी में चला जाता है और अब वो पूरी रात किसी और लड़की के साथ रहता है। आज समंथा इस बात से निक पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और अब निक भी उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। तब समंथा उसे अपने घर से निकाल देती है, जिसके बाद वहाँ से निक निकाले जाने के बाद अब वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड अब किसी और के साथ रहने लगी थी। अब निक के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी और अब उसे सड़क पर ही अपनी रातें गुजारनी पड़ती हैं। फिर एक दिन देखते हैं कि वो अपने दोस्त हैरी को एक क्लब में अपने साथ देखता है। अब रात हो जाने के बाद हम देखते हैं कि निक अपनी मॉम के पास फ़ोन लगाता है और उसकी मॉम उसके काम के बारे में पूछती हैं और इस बारे में वो अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बता पाता। अब अगले दिन निक एक रिच होटल में जाता है जहाँ पर वो एक अमीर लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है और ये सब करते हुए हैडर उसे देख लेती है
जिसके बाद निक फौरन उससे बात करता है और उससे पहले उसके साथ जो किया था उसके लिए सॉरी भी बोलता है। यहाँ पर हैडर को उसकी सिचुएशन के बारे में पता था, जिसके बाद वो उसे अपने घर पर लेकर जाती है। यहाँ पर हैडर का भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका था, जिसके बाद अब हैडर की फ्रेंड से एक मिलियनर आदमी के बारे में पता चलता है। अब वो निक को अपने साथ लेकर उस लड़की को फंसाने के लिए क्लब में जाती है। यहाँ पर हैडर अब उस आदमी से बात करती है और उससे बात करने के बाद ये दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। अब इसके बाद फिर से निक हैडर के रूम में जाके उसके साथ इंटीमेट होता है। अब हम देखते हैं कि हैडर और निक दोनों एक दूसरे के साथ लंबे टाइम तक रहने लग जाते हैं। अब निक को भी हैडर का किसी और के साथ जाना अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद अब हैडर के पास उसके पुराने वाले बॉयफ्रेंड का नंबर आता है और उसका मैसेज कॉल भी आता है, जो कि उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। अब इस बात पर निक उससे पूछता कि आखिर तुमने तब ब्रेकअप क्यों किया, जिस पर हैडर उसे बताती है कि वो निक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन निक को समंथा के बारे में पता लग जाता है, जो कि शहर छोड़कर जाने वाली थी। तब निक उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी होती है। अब निक एक शॉप पर जाता है जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसने बहुत सारा ड्रिंक किया था, और वो उसे अपने घर छोड़ने के लिए कह देता है। और रास्ते में निक के पास हैदर का फ़ोन आता है और वो उनसे घर आने के लिए कहती है, लेकिन फ़ोन पर उस लड़की की आवाज़ सुनकर वो फ़ोन काट देती है। जिसके बाद अब निक हैदर की फ्रेंड से रिंग लेकर हैदर को प्रपोज करने के लिए जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि हैदर एक बड़े घर में रह रही होती है और उसने एक बड़े आदमी से शादी कर ली है। तब यहाँ पर हैदर निक से कहती है कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर ज़रा भी सीरियस नहीं हो। और तब तक हैदर का हस्बैंड भी घर आ जाता है और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से निक को टिप देने को कह देती है। और इतना सब कुछ देखने के बाद निक का हार्ट ब्रेक हो जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि अब से वो ईमानदारी से अपना ज़िंदगी गुजारेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक एक डिलीवरी बॉय का काम करने लगा है और इसी दौरान एक दिन वो समंथा के घर पर भी डिलीवरी करने के लिए जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। और यहाँ पर निक अपनी गलतियों की सॉरी भी बोलता है और उसे फिर से अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन समंथा निक के पूरे पैसे वापस करके उसे मना कर देती है और निक वहाँ से जाने लगता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।